Yes, students, our next topic on the list was neoclassicism. Neoclassicism was a literary and cultural movement कि ये एक अदबी और सकाफती एक तहरीक थी जो चली थी दैट इमर्ज्ड इन द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी कि ये 17वीं सदी जो है 17th सेंचुरी उसके अख्ताम में और 18वीं सदी जो है पूरी उसमें ये जो तहरीक है मूवमेंट हमें नजर आती है न्यू क्लासिसिज्म की पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड फ्रांस खासतौर पे इन दो मुल्कों में इंग्लैंड में और फ्रांस में इट गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो राइटर्स थे इस दौर के जो न्यू क्लासिसिज्म के इन्होंने इंस्पिरेशन हासिल करना शुरू की इन्होंने देखना शुरू किया दोबारा वही जो पुराने दौर के ग्रीक और रोमन यूनानी और जो रोम के लिटरेचर था उसकी तरफ उनके आर्ट की तरफ उनके कल्चर की तरफ एंड ट्राइड टू रिवाइव द आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस और उन्होंने कोशिश की कि वो रिवाइव करें दोबारा से रिन्यू करें रिवाइव का मतलब रिन्यू करना जो उस दौर के आइडियल्स थे उस दौर में पुराने दौर में जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर का दौर था उसमें जिन चीजों को बेहतरीन समझा जाता था दैट वर कंसिडर्ड द बेस्ट वो उन्होंने कहा कि वो हम रिवाइव करें इस दौर में आकर जो इन पुरानी जो एंशियंट सिविलाइजेशंस थी जो ओल्ड सिविलाइजेशंस हमारे पास थी उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन एक होगी इसके बाद हम इसकी चीफ करेक्टरिस्टिक्स जो थी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स या उसको हम लोग सेलिएंट फीचर्स भी कहते हैं उसके ऊपर बात करते हैं तो इसकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी वो पहली है इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया जाहिर है अगर वो इंस्पिरेशन अपनी जो पुराने ग्रीक और रोमन लिटरेचर से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर उनको इमिटेट भी करेंगे कॉपी भी करेंगे तो न्यू क्लासिसिस्ट कॉपीड द स्टाइल्स थीम्स एंड फॉर्म्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर उन्होंने बेटा थीम्स कॉपी किए उनके स्टाइल्स कॉपी किए उनकी फॉर्म्स कॉपी की जो लिटरेरी फॉर्म्स थी पुराने ग्रीक और रोमन राइटर्स की दे स्टडीड द वर्क्स ऑफ क्लासिकल ऑथर्स सच एज होमर वर्जिल एंड किकेरो ये तीन जो पुराने राइटर्स थे होरेस भी इसमें शामिल है उनके वर्क्स को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया एंड सॉट और उन्होंने कोशिश की टू इमिटेट देयर मास्टरी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म एंड स्टाइल तो उनको जिस तरह से एक उबूर हासिल था ना एक मास्टरी हासिल थी अपनी लैंग्वेज पे अपनी फॉर्म पे अपने स्टाइल पे तो उन्होंने वो अचीव करने की कोशिश की मैंने आपको पहले बताया ऊपर कि न्यू क्लासिसिज्म में उन्होंने जो पुराना ग्रीक और रोमन लिटरेचर है उसको रिवाइव करने की कोशिश की तो जाहिर है फिर वो इमिटेट भी बेटा उसी को करेंगे ऑब्वियसली सेकंड इज रीजन एंड रैशनैलिटी तो न्यू क्लासिसिज्म emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड लॉजिक न्यू क्लासिसिस्ट की एक और बात भी थी कि उन्होंने जो एलिजाबेथन दौर का बड़ा डेकोरेटिव स्टाइल था बड़ी इमोशनल चीजें उसके अंदर थी उन्होंने उन्होंने ये कहा कि हमें सॉरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रीजन एंड लॉजिक को अच्छा यही जो दौर है आपका 18th सेंचुरी जो न्यू क्लासिकल दौर है इसको हम लोग एज ऑफ रीजन एज ऑफ इनलाइटनमेंट या एज ऑफ सेंस भी कहते हैं तो ये ओवरलैपिंग है थोड़े से तो यही जो एज ऑफ इनलाइटनमेंट वाले जो फिलोसफर्स थे उसके जो प्रोपोनेंट्स थे एज ऑफ रीजन और सेंस वाले जो इस बात पे जोर देते थे कि वी शुड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड लॉजिक वो हमें इनमें भी नजर आता है राइटर्स ट्राई टू अपील टू रीडर्स रैशनल एबिलिटीज के राइटर्स जितने भी राइटर्स थे इस दौर के उन्होंने जब जो भी चीज लिखी ना उन्होंने जो पढ़ने वालों की जो रैशनल एबिलिटीज हैं इमोशनल नहीं रैशनल जहाँ से आप सोचते हैं समझते हैं इमोशनल नहीं होते उन एबिलिटीज के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया रादर देन देयर इमोशंस और इमेजिनेशन बजाय इसके कि वो आपके इमोशंस के ऊपर बात करें या आपकी इमेजिनेशन तखयलात के ऊपर बात करें जैसा कि एलिजाबेथन दौर में हो रहा था सो यू कैन से दैट कि ये एलिजाबेथन दौर के अगेंस्ट ही एक जो मूवमेंट है वो लाई गई थी देन हमें इसमें रेस्ट्रेंट एंड डेकोरम नजर आता है रेस्ट्रेंट का मतलब बेटा कोई रोक होना हर्डल होना रुकावट होना डेकोरम से मुराद होता है एक खास तरतीब होना उसमें तो न्यू क्लासिसिस्ट बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट्रेंट एंड डेकोरम इन लिटरेचर उनका ये ख्याल था कि लिटरेचर में ना एक रुकावट डेकोरम होना चाहिए कि ये नहीं कि आप जो मर्जी लिखते जा रहे हैं आपको कोई रुकावट नहीं है या कोई तरतीब नहीं है आपके लिखने की वो चाह रहे थे कि इन दोनों चीजों पर फोकस किया जाए दे अवॉइडेड इमोशनल एक्सेस कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो इमोशनल एक्सेस होता है ना बहुत ज्यादा जो जज्बाती किस्म की चीजें लिख देना उसको उन्होंने अवॉइड किया सेंसेशनलिज्म का मतलब सनसनी फैला देना सनसनी खेज चीजें लिखना इस तरह की चीजें उन्होंने अवॉइड की वल्गैरिटी अवॉइड की उन्होंने कोई भी फालतू बेकार चीज नहीं लिखी एंड इंस्टेड और इसकी बजाय सॉट टू क्रिएट उन्होंने कोशिश की क्रिएट करने की अ सेंस ऑफ बैलेंस प्रोपोर्शन एंड हार्मनी की उन्होंने कोशिश की कि हम अपने लिटरेचर में एक बैलेंस लेके आए बैलेंस अप्रोच जिसमें इमोशन और रीजन साथ साथ चले ठीक है
प्रोपोर्शन उसमें तरतीब एक हो, हार्मनी का मतलब उसमें यूनिटी हो पूरे लिटरेचर में, इस तरह से उन्होंने लेके चलने की बात की। तो ये तीसरा उनकी एक मेन क्वालिटी थी। देन मॉरल डायडेक्टिसिज्म मीन्स के मॉरल टीचिंग। तो न्यू क्लासिसिस्ट बिलीव दैट लिटरेचर शुड सर्व अ मॉरल पर्पस। बहुत मेन बात है बेटा इस दौर की कि उन्होंने कहा था कि आप खामखा लिटरेचर ना लिखें, लिटरेचर का मकसद होना चाहिए कि वो कोई मॉरल लेसन भी कन्वे करे। दे सॉट टू टीच मॉरल लेसन, उन्होंने कोशिश की मॉरल लेसन टीच करने की। प्रोमोट वर्चुअस बिहेवियर, उन्होंने कोशिश की कि वो वर्चुअस बिहेवियर जो है, जो बहुत एक नेकी वाला जो एक रवैया है, उसको प्रोमोट करें। एंड क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, साथ साथ उन्होंने तनकीद की। क्रिटिक का मतलब तनकीद करना, जो सोसाइटी की नॉर्म्स थी उस वक्त, जो वैल्यूज चल रही थी सोसाइटी में, जो उनके रस्म रिवाज थे, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि एलीट क्लास जो है वो बड़ी फ्रिवुलस टाइप की वो हुई हुई थी, बहुत बेकार किस्म की, तो उन्होंने उनके ऊपर भी तनकीद की। देन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी, जाहिर है बेटा ये पुराने दौर की तरफ अगर देख रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट तो होगा हिस्ट्री में भी, और एंटिक्विटी मीन्स कि वो जो एक पुरानापन होता है चीजों का उसके अंदर। तो न्यू क्लासिसिस्ट वर फैसिनेटेड बाय क्लासिकल हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड कल्चर, के पुरानी जो हिस्ट्री थी, माइथोलॉजी का मतलब पुरानी जो मिथ्स बनी हुई होती है ना, एक पुरानी कहानियां जो हैं जो उस दौर में चलती आ रही होती हैं, उसमें वो इंटरेस्टेड थे, कल्चर में इंटरेस्टेड थे। दे ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन, उन्होंने पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन, वही ग्रीक और रोमन, उनसे इंस्पिरेशन हासिल की। ऑफन इंक्लूडेड हिस्टोरिकल एंड मिथिकल रेफरेंसेस इनटू देयर वर्क, और उस पुराने दौर में बेटा जो हिस्ट्री की चीजें मिलती हैं, या जो मिथिकल चीजें, जो आप कह सकते हैं कि जो एक मतलब के गैर हकीकी कहानियां ही हम लोग कह सकते हैं जो उस दौर के लोगों ने बनाई थी, उनके रेफरेंसेस भी कहीं कहीं हमें इनके वर्क्स के अंदर नजर आते हैं। अब हम इसके मेजर प्रोपोनेंट्स या मेजर राइटर्स की बात करते हैं, दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखना है, प्रोपोनेंट्स राइटर्स। पहला इसका जॉन ड्राइडन है, इंग्लैंड का, जो 17th सेंचुरी के आखिरी पार्ट में रेस्टोरेशन एज में था, जो मैंने आपको बताया भी था। अ लीडिंग फिगर इन द इंग्लिश न्यू क्लासिकल मूवमेंट, की ये न्यू क्लासिकल मूवमेंट की लीडिंग फिगर था। ड्राइडन वॉज अ पोइट, प्ले राइट एंड क्रिटिक, कि वो एक शायर भी था, प्ले राइट मीन्स एक ड्रामेटिस्ट, एक क्रिटिक यानी जो तनकीद करने वाला वो भी था। हु सॉट टू रिवाइव द क्लासिकल आइडियल्स ऑफ लिटरेचर, उसने इन्हीं क्लासिकल आइडियल्स को जो ग्रीक और रोमन के थे उनको रिवाइव करने की कोशिश की। हिज इमिटेशन ऑफ क्लासिकल मॉडल्स, कि उसने जो क्लासिकल मॉडल्स को वो इमिटेट करता था, उनको कॉपी करता था। हिज यूज ऑफ क्लासिकल रेफरेंसेस, साथ साथ वो क्लासिकल रेफरेंसेस भी इस्तेमाल करता था। यूज ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज, और बड़ी शानदार किस्म की वो जबान इस्तेमाल करता था। एंड स्ट्रेस ऑन मोरालिटी, और उसने जो एक तरह से स्ट्रेस जो है वो डाला था मोरालिटी पे, अखलाकियात पे, जो मैंने आपको उसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक बताई भी थी कि मोरालिटी उसमें थी। मेक हिम अ न्यू क्लासिकल राइटर, उस वो उसको एक न्यू क्लासिकल राइटर बनाती हैं कि वो एक न्यू क्लासिकल राइटर है इन सारी अपनी क्वालिटीज की वजह से। हिज बेस्ट नोन वर्क्स आर, आगे उसके बेस्ट नोन वर्क्स जो है बेटा वो गिवन है, इनके नाम आप पढ़ सकते हैं। दूसरी जो लीडिंग फिगर है इस दौर में वो अलेक्जेंडर पोप की है, इंग्लैंड से इसका ताल्लुक था। अ प्रोमिनेंट पोइट एंड सेटरिस्ट, ये भी एक पोइट था, सेटरिस्ट का मतलब तनकीद लिखने वाला, तनकीद निगार। पोप वॉज नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ हीरोइक कपलेट, कि उसने जो हीरोइक कपलेट, ये एक लिटरेरी फॉर्म थी, इसको इसने उरूज पे पहुंचाया, इस पे मास्टरी हासिल की। एंड हिज क्रिटिक्स ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड पॉलिटिक्स, और उसने सोसाइटी की जो मुख्तलिफ रसूम रिवाज थे और जो सियासत थी उसके ऊपर उसने क्रिटिक भी बहुत ज्यादा किया। हिज एडहेरेंस टू क्लासिकल मॉडल्स, उसने भी क्लासिकल मॉडल्स की तरफ ध्यान दिया। एलुजन्स का मतलब कि जो वाकयात वगैरह उसने रेफरेंसेस वहां से उठाए। एथिक्स, और उसने जो अखलाकियात पे काम किया था। मेक हिम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ न्यू क्लासिकल एज, के उस वो भी उसको न्यू क्लासिकल एज जो है उसके प्रोमिनेंट राइटर्स में शुमार करता है। और ड्रेप ऑफ द लॉक और डेंसियाड इसकी जो है फेमस वर्क्स हैं। देन वी हैव यूएन रेसन, ये फ्रांस से ताल्लुक रखता था। इसको हम फर्स्ट वर्ड कुछ लोग जेन और कुछ येन प्रोनाउंस करते हैं। अ ट्रेजिडियन, कि वो एक ट्रेजिडी लिखने वाला ड्रामेटिस्ट था। हु ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक ड्रामा, इस राइटर जो है इसने ग्रीक ड्रामा जो है उससे इंस्पिरेशन हासिल करना शुरू की। रेसन वॉज नोन फॉर हिज मास्टरी ऑफ क्लासिकल फॉर्म एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ थीम्स सच एज लव, पावर एंड मोरालिटी, उसने अपनी जो क्लासिकल फॉर्म्स हैं उनको रिवाइव किया था, उस पर अबूर हासिल किया था। साथ साथ उसने जो लव, पावर और मोरालिटी जैसे थीम्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया था। अच्छा, इस दौर में अब लिटरेरी फॉर्म्स कौन कौन सी आई थी, कि बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट, वी हैव डिस्कस द मूवमेंट, न्यू क्लासिसिज्म थी क्या, उसके मेन राइटर्स कौन थे, लेकिन इस दौर में लिटरेरी फॉर्म्स कौन सी जनरेट हुई वो आपने देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हीरोइक कपलेट,
ये एक पोइटिक फॉर्म थी कैरेक्टराइज्ड बाय राइमिंग कपलेट्स, के इसमें कपलेट होते थे, मींस दो दो जो मिसरे होते हैं, और वो राइमिंग होते थे, आपस में उनका राइम होना जरूरी था। इन एम्बिक पेंटामीटर, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो एक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स वाली बात जो है। हीरोइक कपलेट वर अ हॉल मार्क ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री, और हम कह सकते हैं कि ये एक मेन पॉइंट है, एक अचीवमेंट है न्यू क्लासिकल पोइट्री की। इस दौर में सटायर आपको बेटा बहुत ज्यादा नजर आती है, एज ए जॉनरा ये इमर्ज हुआ था कि लोगों पे तनकीद करना, तंज करना, उनके जो रसूम और रिवाज हैं या उनकी जो हरकतें हैं उनका मजाक उड़ाना। तो आ जॉनरा दैट यूजेस आयरनी, सार्किज्म एंड रिडिक्यूल, कि इसमें आयरनी भी इस्तेमाल होती है, जब जिसमें आप बात एक करते हो मतलब आपका कुछ और होता है, इनडायरेक्ट आप तनकीद करते हो। सार्किज्म में डायरेक्टली तनकीद करना, रिडिक्यूल का मतलब मजाक उड़ाना। टू क्रिटिक सोसाइटल नॉर्म्स एंड पॉलिटिक्स, के लोग उस दौर के लोगों के जो रसूम रिवाज थे और पॉलिटिक्स उसके उसको तनकीद का निशाना बनाने के लिए उन्होंने ये इस्तेमाल किया। सटायर वॉज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर, न्यू क्लासिकल लिटरेचर में खासतौर पर ये फॉर्म उभर के सामने आई थी। देन वी हैड ट्रेजिडी, ये पहले भी चल रही थी आपको पता है, लेकिन इस दौर में भी हमें नजर आई, अ ड्रामेटिक फॉर्म दैट एक्सप्लोर्स थीम ऑफ सफरिंग, फेट एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। कि एक ड्रामेटिक फॉर्म ये होती है जिसमें आपको थीम्स नजर आते हैं सफरिंग के, कि लोग दर्द तकलीफें बर्दाश्त कर रहे हैं, फेट जो है अपना अंजाम जो है उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट जो है कि इखलाकी उनको मतलब के तनाजे का शिकार होते हैं कि हम ये काम करें या ना करें। ट्रेजिडी वॉज की जॉनर ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर, वो न्यू क्लासिकल लिटरेचर में आपको मेन जॉनर नजर आता है। देन वी हैव ऐसे, अ प्रोज फॉर्म दैट एक्सप्लोर्स वेरियस सब्जेक्ट्स, शायद ऐसे प्रोज फॉर्म में बेटा पोइट्री के अलावा लिखी जाती है, इसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑफन विद फिलोसॉफिकल और मॉरल फोकस। उसका फोकस जो है या तो कोई फिलोसफी होती है या कोई आप मॉरल लेसन वगैरह कन्वे करना चाह रहे होते हैं। ऐसे वॉज पॉपुलर फॉर्म ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर, ये भी न्यू क्लासिकल लिटरेचर में आपको एक मेन पॉपुलर फॉर्म नजर आती है। इसके अलावा हम इसके मेजर थीम्स के ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोरालिटी एंड एथिक्स, ये मैंने आपको बात की थी, इन्होंने मोरालिटी के ऊपर इनका खास फोकस था। द न्यू क्लासिसिस्ट एक्सप्लोर्ड मॉरल प्रिंसिपल्स, वर्च्यूज एंड वाइसेस इन देयर वर्क। मॉरल प्रिंसिपल्स अखलाकी कवानीन, वर्च्यूज का मतलब नेकियां, वाइसेस का मतलब बुराइयां, अपने वर्क्स में उन्होंने एक्सप्लोर की। ऑफन विद द एम ऑफ टीचिंग मॉरल लेसन, और उनका एम यही था कि वो मॉरल लेसन बताएं आपको, अखलाकी सबक दें। देन रीजन वर्सेस पैशन, रीजन वर्सेस इमोशन हम कह सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैशनैलिटी एंड इमोशनलिज्म वाज अ सेंट्रल थीम ऑफ न्यू क्लासिकल लिटरेचर। कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि आपके अंदर रैशनैलिटी होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए या इमोशन ज्यादा होने चाहिए, वो सेंट्रल थीम है न्यू क्लासिकल लिटरेचर का। विद राइटर्स ऑफन एडवोकेटिंग फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड रेस्ट्रेंट, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यू क्लासिकल राइटर कहते थे कि हमें रीजन पे और रेस्ट्रेंट पे अपने आप को रोक के रखना, और बहुत सोच समझ के समझदारी के साथ आगे बढ़ना, उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया था। देन सोशल कमेंट्री, ये इसका मेजर थीम है कि उन्होंने सोसाइटी के ऊपर बात की है, सोसाइटी के ऊपर कमेंट्री की है। तो न्यू क्लासिसिस्ट यूज लिटरेचर एज अ व्हीकल फॉर सोशल कमेंट्री, उन्होंने सोशल कमेंट्री के एक व्हीकल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। क्रिटिकिंग सोसाइटल नॉर्म्स, पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशन, उन्होंने तनकीद की सोसाइटी के रसूम व रिवाज पे भी, सियासत पे भी और इनके इदारों पे भी। देन दे टॉक्ड अबाउट ह्यूमन नेचर, न्यू क्लासिसिस्ट एक्सप्लोर्ड ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड फ्लॉज इन देयर वर्क, कि उन्होंने इंसानों के जो बिहेवियर है उसको डिस्कस करना शुरू किया, उनकी मोटिवेशंस को, कि क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है, उनके कामों में फ्लॉज क्या होते हैं। ऑफन विद द एम ऑफ प्रोमोटिंग सेल्फ अवेयरनेस एंड मॉरल इंप्रूवमेंट, और उनका मकसद भी यही था कि इंसानों को उनकी नेचर हम दिखाएंगे ना, तो फिर वो सेल्फ अवेयरनेस की तरफ आएंगे और मॉरल इंप्रूवमेंट की तरफ भी आएंगे। देन वी हैव क्लासिकल वैल्यूज, द न्यू क्लासिकल राइटर्स सेलिब्रेटेड क्लासिकल आइडियल्स सच एज ऑर्डर, बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। क्लासिकल राइटर जो है बेटा उन्होंने वो सेलिब्रेट करते थे, वो अच्छा समझते थे, वो तारीफ करते थे क्लासिकल आइडियल्स की, क्योंकि ये पुराने दौर के लोगों को फॉलो करते थे, और उस दौर के लोगों के वर्क्स में एक तरतीब होती थी, एक बैलेंस होता था, एक खास किस्म का प्रोपोर्शन, तनासुब होता था। ऑफन इनकॉर्पोरेटिंग दीज वैल्यूज इनटू देयर वर्क्स, इसलिए उन्होंने इन तमाम चीजों को अपने वर्क्स में दिखाया है। ठीक है, तो कंक्लूड करते हुए हम क्या कह सकते हैं इस दौर के बारे में, ये पूरा ऊपर से कंक्लूजन है। इन कंक्लूजन, न्यू क्लासिसिज्म वाज अ लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट, कि ये एक अदबी और सकाफती एक तहरीक थी, दैट सॉट टू रिवाइव द आइडियल्स एंड वैल्यूज ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, जिसने क्या कहा कि हमें पुराने दौर के एंशिएंट सिविलाइजेशंस के जो आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको रिवाइव करना चाहिए। इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, इनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं ये हमने ऊपर भी डिस्कस किए बेटा। इमिटेशन ऑफ सोशल मॉडल्स, क्लासिकल मॉडल्स को इमिटेट करना, कॉपी करना। रीजन और रैशनैलिटी की बात की थी इन्होंने, रेस्ट्रेंट और डेकोरम की बात की थी, मॉरल डायडेक्टिसिज्म की बात की थी।
इन हिस्ट्री और एंटिक्विटी में इंटरेस्ट लेने का कहा था। मेजर प्रोपोनेंट इसके जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप और यान रेसिन हैं। और इसने बहुत सारे लिटरेरी फॉर्म जिसमें हीरोइक कपलेट है, स्टायर है, ट्रेजिडी है, ऐसे है, इसको उसने जन्म दिया था। और मेजर थीम्स इनके अभी ऊपर हम पढ़ के आए हैं, जिसमें मोरालिटी एंड एथिक्स शामिल है, रीजन और पैशन शामिल है, सोशल कमेंट्री और ह्यूमन नेचर, क्लासिकल वैल्यूज, ये इसके मेन थीम्स थे। तो इस मूवमेंट को आपने प्रिपेयर करना है। इसके जो मेन राइटर्स हैं उनको अपने ध्यान में रखना है, कौन कौन से इसके मेन राइटर्स थे और इसके मेजर थीम्स कौन से थे, इनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ आ सकता है। तो इसको आप प्रिपेयर करें। इससे रिलेटेड कोई सवाल होगा तो फिर आप वो मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।